तो आज हमें जाना था पड़ोस में महिला संगीत में, तो मुझे बनाने थे पीहू के बाल। और कहीं भी जाने से पहले ना ये बालों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हमको, चाहे मेरे हों चाहे पीहू के हों, बाल बनाने की बड़ी ही टेंशन होती है। तो पीहू ने कहा कि मम्मा मेरी फ्रेंच चोटी बना दो, तो मैंने उसकी फ्रेंच चोटी बनाई। और लास्ट में मैंने ये उसके बो वाले क्लिप्स ऐसे ही पड़े थे जिनका यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इस तरीके से लगा दिए। तो कैसे लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अरे वाह पीहू, तुम्हारे बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंच चोटी तो तुम पे बहुत सूट कर रही है। तो पीहू के बाल तो बन चुके थे और पीहू को मैंने ऐसे राउंड राउंड घुमाया और पीहू बहुत हैप्पी हो चुकी थी। तो इसके बाद अब मैंने भी ड्रेसअप पहन लिया था अपना, और अब मुझे लेना था अपना दुपट्टा। तो दुपट्टा मैंने ऐसे साइड में ले लिया था। और इसके बाद ना मुझे ये मंगलसूत्र अपना सही करना था, पीहू भी कर रही थी, तो ये वाला मैंने ले लिया। और ये रिस्ट वॉच है, ये भाई ने गिफ्ट की थी, तो आज मैंने ये भी पहन ली थी। चलिए, मौका तो चाहिए ही होता है किसी भी चीज़ को पहनने का। उसके बाद जो डाइनिंग टेबल में जो भी सामान बिखरा पड़ा था हमारा मेकअप का, हेयर पिन्स वगैरह, तो मैंने एक एक करके इनको सेट करके इनकी जगह में रख दिया, ताकि बाद में जब हम घर में आए ना तो ये फैला हुआ ना हो और हमारा काम ना बढ़े। तो फिर मैंने उसके बाद पीहू को भी बोला कि पीहू जो जो सामान बिखरा पड़ा है इनको तुम भी सही लगाओ अपनी जगह में, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। उसके बाद ममता भी आ गई, तो ममता भी सबसे पहले ड्रेसिंग के सामने गई। और जितनी भी बार हम शीशा देखें लेडीज़ों के लिए तो कम ही कम है। और फिर हम निकल पड़े शादी की तरफ को। तो इधर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी बाहर, क्योंकि ठंड कितनी भी हो स्वेटर तो हमने नहीं पहननी है, ये तो आपको पता ही है। हम महिलाएं होती ही कुछ ऐसी हैं, रॉक। ठंड लगेगी, थोड़ी देर के लिए लगेगी। फिर आ गए हम लड़की के घर की तरफ को, जहाँ जिसकी शादी थी। तो ये देखिए कितना सुंदर सा घर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे एक दुल्हन सजी होती है उसी टाइप से, उसी तरह से घर भी सजा हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप भी कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। और अब हम पहुंच चुके हैं टेंट के अंदर, और यहाँ पर हमने लिखवाना है न्योता, जिसको कि हमारी पहाड़ी भाषा में न्योता लिखवाना बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गेट पे भाई जी लोग बैठे हुए हैं, तो हम न्योता लिखवाएंगे, उसके बाद ही अंदर एंट्री करेंगे। तो अब फाइनली हमारा नंबर भी आ गया। काफ़ी भीड़ हो रही थी यहाँ पे भी, तो नंबर आया, न्योता लिखवाया और सौंफ लिया, सौंफ खाया थोड़ा सा। उसके बाद आगे हो रही थी डांसिंग डांसिंग, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो सब डीजे में डांस कर रहे थे। और ये हमारे अंकल जी, ममता के पापा, वो भी खाना खा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो हंसने लग गए। और ये देखो हमारा प्यारा सा डॉगी भी डांस देख रहा है, डीजे वाला डांस। तो कैसा लगा आपको डांस, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये हमारा पहाड़ी डांस है जो इस तरीके से होता है, कैसा आपको लगता है ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अब खाने की तरफ को। तो प्लेट्स ले ली है, सैलेड ले ली है, मिर्ची ले ली है, और ये लेते हुए अब हम लग जाते हैं फिर से लाइन की तरफ को। तो लाइन में लगे और जल्दी ही नंबर आ गया था, क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने सैलेड के बाद राइस लिया। उसके बाद देखते हैं क्या क्या हम लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सबने खाना वाना लिया और सबने एक साथ बड़े ही मस्ती के साथ खाना खाया। और सुमित्रा को कैमरे में शर्म आ रही थी ना, तो हमने जानबूझ के उसको ज़्यादा लिया। और ये ममता की थाली देखो कितनी बड़ी भरी हुई है, देखो सबसे ज़्यादा बताओ किसकी थाली भरी हुई है। तो लास्ट में मैंने रायता लिया, और रायता तो चाहे कितनी भी ठंड हो ना, बिना रायते के तो खाना खाया हुआ ही नहीं लगता। तो फिर मैंने रायता लिया, और रायता मैंने थोड़ी सी सब्जी में भी डाला, और उससे ना टेस्ट बढ़ जाता है, खाने का मन भी करता है। फिर हमारे पास में ना दीदी लोग खड़े थे, तो खूब हंस रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि हमें भी कैमरे में ले लो भाई। तो उनको भी ले लिया, और साथ ही हमने अब ले लिया था मूंग की दाल का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। और मूंग की दाल का हलवा तो कैसा भी बनाओ, मुझे तो सच में बहुत पसंद है। तो पीहू ने भी लिया और मैंने भी लिया, और हमने दोनों ने मूंग की दाल का हलवा खाया। उसके बाद ना अब आ गई थी तीखे गोलगप्पे खाने की बारी। तो यहाँ पे ममता की भाभी और पड़ोस वाली भाभियाँ सब लग गए थे गोलगप्पे वाली लाइन में। और इन लोगों ने ना 10वीं बार गोलगप्पे खा लिए थे। बाय गॉड, सच में इतने टेस्टी बने हुए थे ना गोलगप्पे की, इनको ना गोलगप्पे के अलावा कुछ खाने को सूझ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा भाई गोलगप्पे ही नहीं, आगे और भी कुछ खा लो। तो गोलगप्पे वाले भैया के हाथ के जो ये पानी होता है ना, वो पानी आप समझ ही गए होंगे। तो ये पानी का तो टेस्ट ही कुछ और होता है, इसके बिना तो शादी के खाने की रंगत ही नहीं होती है। तो ये देखिए इनके सुंदर सुंदर से हाथ, जो आप देख ही रहे होंगे।
और इन्हीं हाथों से वो वाला टेस्ट आता है जो कि आपके घर वाले टेस्ट खाने में कभी नहीं आ सकता। समझ ही गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अब डोसे वाले भैया के पास में। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो ये भैया ना 4 डोसे एक साथ बना रहे थे, बट ना 4 डोसे ऐसा लग रहा था कि 4 डोसे कितना टाइम लगेगा इसको खाते हुए, और इसको खाते हुए तो पता ही नहीं लग रहा था। वैसे तो डोसा सभी का फेवरेट होता है। तो ये रिशु और रिशु का फ्रेंड अभिषेक भी यहाँ पे खड़े हुए थे लाइन में। तो ये खुशबू ने भी ले लिया डोसा और रिशु ने भी ले लिया। रिशु ने और अभिषेक ने भी दूसरी बार डोसा ले रहे हैं, और ये इन्होंने तो मुझे भी दे दिया था एक बार। तो ये रिशु ने ही दिया था मुझे फर्स्ट टाइम में, मम्मा आप खा लो क्योंकि आप यहाँ पे लाइन में काफ़ी देर से लगे हो। तो अभी यहाँ पे चटनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सिंपल ऐसे ही सांभर के साथ ले लिया खाली, क्योंकि नारियल वाली चटनी जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। उसके बाद फिर जब चटनी आ गई सुना मैंने, तो मैंने फटाफट से एक और डोसा लिया और उसके बाद फिर से ले ली नारियल वाली चटनी। और सच में डोसा ना इतना टेस्टी बना था कि वाह, बस क्या ही कहने। उसके बाद लास्ट में मैंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद तो आपको पता ही है ना कितना अच्छा वाला फीलिंग आती है शादी के खाना खा करके। और फिर मैं देख रही थी कि पीहू तो अभी तक फिर से खा ही रही थी। पीहू ने डोसा पहले भी खा लिया था, बट अभी भी ऐसा घूम रही थी जैसे गार्डन में घूम रही हो, शादी में ना घूम रही हो। और लास्ट में मैं बोली भी कितना खाएगी, तो पीहू ने बोला मम्मा लास्ट टाइम एक बार और डोसा खाने दो। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी से फिनिश करो, फिर घर की तरफ चलते हैं, तुम लोग चलो मैं आती हूँ। और अब जब हमने खाना वाना खा लिया था, तो खाने को पचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं डीजे की तरफ देखा तो काफ़ी सब लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, डीजे में खूब इंजॉय कर रहे थे। तो मेरे से भी रहा नहीं गया, तो फिर मैं भी गई और मैंने भी थोड़ा सा डांस वांस किया और खूब इंजॉय किया। कोई शादी हो, महिला संगीत हो, और हम डांस ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना डांस करे अगर हम घर आ भी गए ना कभी, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या छूट गया है। इससे अच्छा कि डांस कर ही लो, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है, और जो हमने खाना वाना खाया हुआ था वो पच भी जाता है। ये तो थी हमारी पहाड़ी महिला संगीत, कैसी आपको लगी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अब काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं और दीदी लोग के साथ में आ गई थी, और मैंने अब गेट में कुंडी वुंडी लगाई। और इसके बाद चलिए जी अंदर चलते हैं। इसी के साथ आज के व्लॉग की भी एंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।